दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फील। हमारी आज की कहानी का नाम है श्रापित गांव। ये कहानी हमें सिखाती है कि कलयुग का इंसान कितना मतलबी और निर्दयी है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गोपीनगर एक बहुत ही अमीर गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बस अपने अपने काम से मतलब रखते थे। ऐसे लोगों को ही मतलबी कहा जाता है। उसी गांव में एक पीपल का पेड़ मौजूद था। वो काफी घना पेड़ था, जिसके नीचे एक चबूतरा भी बना हुआ था। गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन एक भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच गई। वो वहां के एक रहने वाले सदस्य मोहन के दरवाजे पर जा पहुंची और भीख मांगने लगी। बेटा, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, भगवान आपकी तिजोरी और भरेगा। मोहन ऊंची आवाज में उस भिखारन से बोला। सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? बुढ़िया, काम पे जाने का टाइम है, जा कहीं और जाकर हाथ फैला। बाहर की आवाज सुन के अंदर से मोहन की बीवी कमला बाहर आई। कमला मोहन से बोली, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। कमला ने खाना उस भिखारन के हाथों में थमा दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, ये बोलकर वो बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। भिखारन के जाने के बाद मोहन कमला को डांटने लगा। क्या जरूरत थी खाना देने की? बेफालतू में पैसे की बर्बादी करती हो। सब लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम हो कि पैसे उड़ा रही हो। उसके बाद कमला मोहन से बोली, अरे बेवजह ही चिल्ला रहे हो तुम, खाना खराब हो गया था इसीलिए दे दिया मैंने। वो बूढ़ी भिखारन खाना लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चली आई। भिखारन ने डब्बा खोल कर देखा तो उसे पता चला कि खाने में कीड़े पड़ चुके थे। भिखारन ने वो खाना फेंक दिया और दूसरे के घर भीख मांगने के लिए चली गई। वो शीला नाम की औरत से बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाने को दे दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला उस भिखारन से बोली, अरे वाह, ये ठीक है, एक तो भीख मांगती ऊपर से फरमाइश। जाओ, मेरे पास नहीं है कुछ भी देने के लिए। उस बूढ़ी भिखारन को भीख ना मिलने के कारण उस दिनों बाद वो और भी कमजोर हो गई। वो दिन रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती। लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी थे कि वो लोग उस बूढ़ी भिखारन को पीने का पानी तक नहीं देते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि भूख प्यास के मारे बूढ़ी भिखारन ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना दम तोड़ दिया। बूढ़ी भिखारन की मृत्यु हो जाने के बाद उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जब रात को सब लोग सो रहे होते, किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी आधी रात को लोगों की नींद खुल जाती। उन्हें ऐसा लगता कि एक औरत बाहर घूम रही है। कई दिनों ऐसा ही चलता रहा। एक ऐसी ही रात जब मोहन अपने घर में सो रहा था तो उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मोहन कमला से बोला, कमला कमला उठो, जरा देखना बाहर दरवाजे पर कौन आया है। कमला डरते हुए मोहन से बोली, नहीं जी, मुझे तो मेरी सहेली ने बताया कि रात को बाहर एक औरत घूमती है और वो अजीब अजीब आवाज निकालती है, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। कमला की बात सुन के मोहन मजाक के मूड में बोला, ओ अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी बहन गाँव आई हुई है। ऐसा बोलकर मोहन दरवाजा खोलने के लिए चला गया। बाहर से कोई दरवाजा जोर जोर से पीटे जा रहा था। मोहन दरवाजे के पास पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके हाथ पैर थर्राने लगे। उसने देखा कि वही बूढ़ी भिखारन जिसका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था, अब वो दिखने में काफी भयानक हो चुकी थी। उसका चेहरा दरारों से भरा हुआ था और उसका पूरा शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, मानो उसने कई सालों से कुछ खाया ना हो। उस भिखारन या कहो उस चुड़ैल ने अपने नाखून मोहन की गर्दन में घुसा दिए। अगली सुबह लोगों ने पाया कि मोहन की लाश उसी पीपल के पेड़ की एक टहनी से उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर गांव वाले काफी डर गए। गांव के लोगों ने एक जाने माने अघोरी को बुलाया और वहां की जांच पड़ताल करवाई। अघोरी ने बताया, गांव वालों, तुम्हारे ऊपर एक पीड़ित आत्मा का साया है और जब तक वो सबको मौत के घाट नहीं उतारेगी उसे शांति नहीं मिलेगी। उस आत्मा से बचने का एक ही उपाय है, आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके इस गांव को खाली कर दो, तो हो सकता है आप लोगों की जान बच जाए। अघोरी की बात मान के वहाँ के सभी निवासी गोपीनगर गांव को छोड़कर चले गए। दोस्तों, एक समय था जब ये गांव काफी अमीर और खुशहाल था और आज का वक्त है कि गोपीनगर गांव पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि आज भी उसी भिखारन की आत्मा उसी गांव में भटकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए स्कैरी फील को ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।